राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद संविधान को मानने वाले और अंबेडकरवादियों ने आज एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह विरोध प्रदर्शन संकट मोचन क्षेत्र में स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाबा साहेब की आरती भी उतारी और उनके प्रति अपने श्रद्धा को व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर गृह मंत्री अमित शाह की सद्बुद्धि की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और विशेष रूप से अमित शाह के संविधान विरोधी रवैये की आलोचना की। सत्य प्रकाश सोनकर ने कहा, भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे है। हम बाबा साहेब को अपने भगवान मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए संविधान ने हमें हमारे अधिकारों की पहचान दी। संविधान ही हमारी ताकत है। उन्होंने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि यह पार्टी लगातार बाबा साहेब की विचारधारा और उनके योगदान को नकारने की कोशिश कर रही है। पूर्व पार्षद वरुण सिंह ने कहा, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा दिया और उसके सांसदों ने संविधान को बदलने की बात कही। अब भाजपा बाबा साहेब के प्रति अपनी मानसिकता को फिर से उजागर कर रही है। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से सत्य प्रकाश सोनकर, वरुण सिंह, संजय यादव, इंजीनियर सत्य प्रकाश, उमेश सोनकर, अजय यादव, आशीष राय, सचिन यादव, योगेंद्र आर्य और बबलू यादव समेत कई अन्य लोग मौजूद हैं। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, जो कल सदन में दुनिया देख रही है, जो कल देश के गृह मंत्री जी द्वारा जो अंबेडकर 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 कह करके जो कटाक्ष करने का काम किया गया, वो कहीं न कहीं उसमें हिंदुस्तान के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीब, महिलाओं सबके लिए आहत करने वाली बात है। लगातार भाजपा के संघ के द्वारा मंचों से शोषित, वंचित और दलित समाज के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लगातार टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम लोग का ये मांग है कि कम से कम सदन में, जिस सदन में उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया, आज वो ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, हमने हमारी बाइट जो है वो काट के दिखाएगी। मैं कहता, अगर उस बाइट को पूरा भी देखें तो किसको स्वर्ग में भेजने की बात कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने, उन्हीं अंबेडकर जी के दिए गए संविधान के माध्यम से दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, महिलाओं को आज ये धरती स्वर्ग मिली है। इतिहास पढ़ने वाले लोग पढ़ें कि कैसे दलितों पर अत्याचार, शोषित, वंचित महिलाओं पर अत्याचार हुआ। पानी पीने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, शिक्षा से लेकर के हर चीज़ का अधिकार आखिर किसने दिया? इसी संविधान ने दिया। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर उनके सम्मान में अगर इस तरह के जो बयानबाजी अगर देश के सदन में, जो कि कहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिकों का वो मंदिर है, अगर मंदिर में कह के देश के गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं तो ये अशोभनीय है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये पूरे जो तरीके से मांग करते हैं कि ये बयानबाजी जो की है वापस हो और देश के सामने कम से कम अंबेडकर जी के सम्मान में देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे, ताकि हम लोग इस पे जो अपनी आवाज़ है वो देश के जन जन तक पहुंचाने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की घोर निंदा की है कि कैसे दलितों का अपमान, शोषित, वंचित महिलाओं, गरीबों का अपमान लगातार किया जा रहा है। आज देश के गृह मंत्री ने बयानबाजी की, जिससे हम सभी आहत हैं।